नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स अनिवार्य रूप से पूछी जाती है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रोज़ सबसे पहले इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ा देते हैं। यही सब करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको बहुत से चैनलों में अगले दिन देखने को मिलते हैं। तो मैं रोज़ शाम को ही आपको ये सभी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो डिस्कस करवा लेता हूँ, काफ़ी डिटेल में समझा देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह दिवस डॉक्टरों द्वारा किए गए कार्यों को याद करने तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि भी होती है, जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। बहुत फेमस डॉक्टर थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है। तो इनके जन्मदिन और पुण्यतिथि के दिन जो है हर साल राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनको सम्मानित किया जाए। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। तो हमें ये यहाँ से ध्यान होना चाहिए, याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे थीम भी पूछी जा सकती है इस दिवस की। तो थीम भी मैंने यहाँ पर लिख दी है और ये दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था में प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया गया है। अभी रिसेंटली IIT मद्रास ने अपने यहाँ पर पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया है और इस तरीके से IIT मद्रास ऐसा पहला संस्थान बन गया है जिसने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू किया हो। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आता है कि दुनिया का पहला संस्थान कौन सा है जिसने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है, तो आपको IIT मद्रास का नाम ध्यान होना चाहिए। ये कोर्स में कोई भी विद्यार्थी जो है एडमिशन ले सकता है जिसने 12वीं उत्तीर्ण की हो या और उसके पास 10वीं में अंग्रेजी और गणित विषय रहे हों। इसके अलावा जो लोग अपने मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं वो लोग भी जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये पहला ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम है BSc। ठीक है, ये BSc करवाया जाएगा किसमें, प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में। तो याद रखिएगा IIT मद्रास ने ये कोर्स शुरू किया है, ये प्रोग्राम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से किसे पहला PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि C रंगराजन को। C रंगराजन को PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार ये पुरस्कार दिए गए थे और ये इस बार दिया गया है C रंगराजन को, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं। इन्हें ये पुरस्कार राष्ट्रीय आय के आकलन होगा यहाँ पर, आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो पुरस्कार है ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है इस साल पहली मतलब जो है इसकी इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये इसी तरीके से आएगा कि PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा C रंगराजन जी का नाम, जो कि पूर्व गवर्नर हैं RBI के। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाते हैं। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C वाला, यानी कि 1 जुलाई को। हर साल 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये 1949 में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1949 में ही जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना को जो है मंजूरी मिली थी, संसद से जो है ये बिल पास हो गया था इसकी स्थापना को लेकर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अतुल कुमार गुप्ता।
क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जुलाई 2020 में विश्व बैंक ने भारतीय एमएसएमई के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 75 करोड़ डॉलर। अभी रिसेंटली विश्व बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम जो संस्थान है, ठीक है, इंटरप्राइजेस है, उनके लिए 75 करोड़ डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है, या फिर 750 मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। इनके द्वारा जितने भी हमारे जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको जो है मदद मिलेगी। करीब 15 करोड़ ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान हैं, जिनको जो है ये पैसा दिया जाएगा, ताकि एक बार वो कोरोना वायरस की वजह से जो उनका पूरा मतलब बिजनेस चौपट हो गया, तो एक बार जो है वो फिर से उन सबको शुरू कर सकते हैं। इससे पूर्व विश्व बैंक ने सामाजिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण राशि मंजूर की थी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान होना चाहिए, मैंने ये रेड कलर में लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जून 2020 में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन कहाँ पर किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि वियतनाम में। अभी रिसेंटली वियतनाम में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया। वियतनाम के हनोई में जो है ये आयोजन हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो वर्ष में 2 बार किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से याद होना चाहिए आपको। और ये जो शिखर सम्मेलन था इसका थीम रखा गया था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, ठीक है। तो ये आप यहाँ से थीम भी याद रख सकते हैं जिस थीम पर ये बैठक हुई थी, ठीक है, वर्चुअल बैठक थी ये 36वें आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है। वियतनाम के हनोई में जो है ये शिखर सम्मेलन हुआ था। आसियान की अगर हम बात करते हैं तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस शामिल हैं। अगर यहाँ पर हम देखें वियतनाम कहाँ पर पड़ता है तो मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना इंडिया है, और अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो ये पड़ता है वियतनाम, बिल्कुल कंबोडिया से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर जो है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था वर्चुअली, ठीक है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगर हम आसियान देशों की बात करें तो ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ये आसियान देश हैं, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम है, ब्रुनोई है, कंबोडिया है, म्यांमार है, लाओस है, ठीक है। तो ये सभी देश हैं, मतलब ये जो है आसियान के सदस्य देश हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जून 2020 में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का आरंभ हुआ है। हमारा घर हमारा विद्यालय नामक जो अभियान है उसका आरंभ मध्य प्रदेश में हुआ है। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। 6 जुलाई से जो है ये यहाँ पर ये जो अभियान है ये चलाया जाएगा, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। बेसिकली ये जो अभियान है हमारा घर हमारा विद्यालय, इसमें कहा जा रहा है कि जो छात्र हैं उनको घर जैसा माहौल जो है दिया जाएगा, स्कूल जैसा माहौल जो है घर में ही दिया जाएगा, ठीक है। मतलब सुबह जब उनकी क्लासेस शुरू होंगी तो उससे पहले घर वाले ही जो है जो घंटी बजाते हैं ना स्कूल में, तो वैसे ही घर वालों को बजानी होगी, घंटी बजा सकते हैं या फिर प्लेट वगैरह जो भी है मतलब वो बजा सकते हैं। तो बच्चे जो है तब से ऑनलाइन आ जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई मतलब जो है उनकी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई चलेगी, और छुट्टी का टाइम जिस तरीके से स्कूल में पूरा सिस्टम है ना उसी तरीके से उनको घर में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके का पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया कि किस तरीके से बच्चों को ट्रैक किया जाए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स को मतलब एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में इसमें रखा गया है, ठीक है। तो बच्चों की पढ़ाई पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो इसके लिए भी जो है वहाँ पर मतलब व्यवस्था की गई है। तो घर वालों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान में। तो इसमें जो है बच्चों को घर पर ही जो है पढ़ने के लिए मदद की जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल लालजी टंडन हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर से मैप में दिखाऊं तो ये मध्य प्रदेश है। आपको पता होगा कि लालजी टंडन अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, लेकिन
फ़िलहाल में उनकी जो तबीयत है वो ख़राब चल रही है, इसलिए जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, उनको फ़िलहाल में मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। ये मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। तो फ़िलहाल में हम लोग मध्य प्रदेश की देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो इसकी सीमा जो है महाराष्ट्र के साथ लगी हुई है, गुजरात के साथ लगी हुई है, राजस्थान के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के साथ भी मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि जून 2020 में फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किसके साथ समझौता किया है। स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए समझौता किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के बता दूं कि ये जो वॉलेट डिजिटल वॉलेट जो है स्विगी ने जो लॉन्च किया है उसका नाम रखा गया है स्विगी मनी, ठीक है। तो स्विगी मनी नाम का ये वॉलेट है। तो जो भी स्विगी के जो जितने भी कस्टमर हैं वो इस वॉलेट से जो है मतलब पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा नाडा ऐप लॉन्च किया गया है। नाडा ऐप अभी रिसेंटली केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। किरण रिजिजू जी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है, जो कि केंद्रीय खेल मंत्री हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। ये जो ऐप है नाडा ऐप, ये मतलब जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, नाडा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये जो जितने भी मतलब खिलाड़ी हैं उनके ऊपर जो है मतलब उनको एक तरीके से ये ऐप उनको जो जितने भी प्रतिबंधित दवाएं हैं वो ना लेने की जो है सलाह जो है देगा, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये हो रहा है कि जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किसी कारणवश जो है कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, जिनमें या तो नशीली चीज़ें होती हैं या फिर मतलब पावर बूस्टर वाली चीज़ें होती हैं जो कि खेल के लिहाज से अच्छे नहीं होते, उनको डोपिंग की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो ये जो नाडा ऐप है ये ऐसी जो है मतलब खिलाड़ियों को बताएगा कि उनको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ताकि खिलाड़ी जो है खामखा जो है मतलब जो ये डोपिंग टेस्ट है उसमें फेल ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा नाडा जो ऐप है वो किरण रिजिजू जी ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नौकरी तलाशने वालों के लिए स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल जो है वो अभी रिसेंटली कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। यह जो पोर्टल है ये नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच उपलब्ध कराएगा, साथ ही साथ जितने भी जो नौकरी देने वाली जो कंपनियां हैं वो भी जो है स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं कि उनको कैसे कैसे लोगों की ज़रूरत है। तो वो जो भी जिस तरीके के लोगों की उनको ज़रूरत होगी वो उस तरीके का उसमें डिटेल भर देंगे, और उसके बाद जो लोग होंगे जो उनको नौकरी की तलाश होगी वो इस पोर्टल पे जाके अपने लिए अपने ज़रूरत के हिसाब से नौकरी ढूंढ सकते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। इसके बाद अगर हम मैप में देख लेते हैं कर्नाटक को, तो गोवा से जो है कर्नाटक लगा हुआ है यहाँ पर, इसी तरीके से महाराष्ट्र से लगा हुआ है, तेलंगाना से लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, तमिलनाडु से लगा हुआ है और केरल से भी कर्नाटक की सीमा लगती है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा कि जून 2020 में गुडनी जॉनसन दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। गुडनी जॉनसन दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि आइसलैंड। अभी रिसेंटली गुडनी जॉनसन को आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। ये दूसरी बार जो है आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है, आप फिलहाल में जो है बस इतना ही याद रखिएगा। आइसलैंड की बात करते हैं तो आइसलैंड की राजधानी है रेकजेविक और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्रोना, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको मैप में दिखा दूँ आइसलैंड, तो ये अपना इंडिया है यहाँ पर नीचे, और ऊपर आप जाएंगे तो समुद्र के बीचों बीच में ये आपको आइसलैंड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं गुडनी जॉनसन, जो कि पहले भी यहीं के राष्ट्रपति थे। अब एक बार फिर से जो है उनका चुनाव हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी कि नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाते हैं। नेशनल पोस्टल वर्कर डे हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये दिवस दुनिया भर में डाक कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1977 से हुई थी। तो 1977 से ये दिवस मनाया जा रहा है हर साल, ठीक है, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे, ध्यान रखिएगा।
चलिए आप बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि भारत के बाहर पहली बार किस देश में योग यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और आप में से काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। इसका आंसर था ऑप्शन बी, सॉरी माफ़ करिएगा, ऑप्शन डी वाला, यानी कि अमेरिका। अमेरिका में जो है योग यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई थी और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के बाहर किसी जगह पे योग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वैसे आप में से कई लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि जून 2020 में किसने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है, ये कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।